प्राचीन काल में गणित को दो भागों में बांटा गया है। गणित का वर्गीकरण, पहला हुआ अनुप्रयुक्त गणित या नियोज्य गणित, दूसरा शुद्ध गणित। अनुप्रयुक्त गणित वैसा जो गणित के क्षेत्रों में न हो के दूसरे चीज खेल कूद में जो अप्लाइड हुआ हो उसको अनुप्रयुक्त गणित कहते हैं। इसमें आपको हम बताते हैं पहला पॉइंट, विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले गणित को प्रायोगिक गणित कहते हैं। उन समस्याओं का स्रोत किसी और क्षेत्रों में होता है, जैसे भूपदार्थ, भूमापन, ज्योतिष, यंत्रशास्त्र, आदि क्षेत्रों में गणित का प्रयोग होता है, लेकिन वो शुद्ध गणित में नहीं होता, वो अनुप्रयुक्त गणित में होता है। गणितीय वित्त, खोज, प्रायोगिक गणित में ये सब अनुप्रयुक्त गणित का उपयोग होता है। प्रायिकता, सांख्यिकी में अनुप्रयुक्त गणित का उपयोग होता है। उसके बाद हम ये जान लिए हैं अनुप्रयुक्त गणित क्या होता है। विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले जो गणित होते हैं उसको प्रायोगिक गणित कहते हैं। इन समस्याओं का स्रोत हमें यंत्रशास्त्र, भूपदार्थ, भूमापन, ज्योतिष आदियों में होते हैं। ये प्रायिकता, सांख्यिकी, गणितीय वित्त जैसे खेलों में इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं शुद्ध गणित क्या है। शुद्ध गणित क्या है? शुद्ध गणित वैसी गणित जो स्वयं में उपजी उन समस्याओं का हल ढूंढता है जिनका अन्य क्षेत्रों में सीधा संबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत बीजगणित, ज्यामिति, अंकगणित, यदि आते हैं। फर्मा का सुप्रसिद्ध प्रमेय संख्या सिद्धांत। कौन सा? संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत दिया गया है 1200 ईस्वी में डेविड हलवर्ट 1200 में डेविड
हल्बर्ट ने संख्या सिद्धांत का व्याख्यान किया था। 1200 में डेविड हल्बर्ट ने संख्या सिद्धांत का व्याख्यान किया था। उसके बाद हम ये जान लिए हैं गणित का वर्गीकरण। अब हम जानते हैं गणित से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है और दिमाग से और गणित पढ़ने से हमें क्या चीज की समस्याओं का हल मिलता है गणित का वर्गीकरण देखने के बाद। अब हम आते हैं सीधे तौर पर गणित के बारे में जानते हैं। तो गणित क्या होता है और गणित का डिफिनेशन अगले क्लास में हम बताएंगे। सबसे पहले हम गणित का यहाँ पे संधि विच्छेद कर रहे हैं। संधि विच्छेद किए गण जोड़ इत, गण जोड़ इत। गणित का दूसरे अर्थ में इसको हम कहते हैं गणना करना। गणना करना, गण प्लस इत, गण गण इत इत, गणित। गौ से हो जाएगा गणना करना, न से हो जाएगा नया तरीका ढूंढना। अब गणित में किस तरीका से आप जैसे फार्मूला विधि हो गया, आप उस विधि से नहीं दूसरे टाइप से बना रहे, तीसरे टाइप से बना रहे, तो वही हो गया नया तरीका ढूंढना, न ढूंढना। उसके बाद आते इत पर। इत मतलब क्या हुआ, किसी का इंतजार। जैसे कहने का मतलब हुआ कोई सर हमें बताए कोई क्वेश्चन, तो उसका हम कैसे हल करेंगे और उसको हम मतलब किसी कोई विद्यार्थी आया उससे हम पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा गणित, इसका क्या फार्मूला होगा, तो उसका नहीं इंतजार करके हम खुद से अपने आप में दिमाग लगाना है किस तरीका से हमको बनाना। तो इंतजार कभी न करना, इत। उसके बाद तो से हमें कोई भी क्वेश्चन पता है, अगर नहीं भी पता हो तो उसको हम अभ्यास करेंगे, तेजी से अभ्यास करेंगे और उसको डेली रूटीन में लाएंगे। मैथ एक ऐसा चैप्टर है, गणित एक ऐसा विषय है जो आपको प्रत्येक दिन कंटिन्यूटी आधे घंटे पर डे स्टडी पीरियड में आप रखिए 10 तक। उसके बाद आप बढ़ाइए आप गणित को, लेकिन आधे घंटे आप कवर करते हैं, उससे आपको ढेर सारी बातें आपको जैसे तो आप यहाँ आधे घंटे रोज स्टडी करेंगे तो आपको एक ऐसा मूवमेंट मिल जाएगा कि आप जो भी क्वेश्चन नहीं जानते उसको अभ्यास करके आप उस क्वेश्चन को तेजी से बना सकते हैं। तो से तेजी से किसी काम को खत्म करना, यहाँ गणित का जान लिए हैं। तो आप गणित सीखने से हमें क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो गणित का हम संधि विच्छेद कर दिए। तो अब हम जानते हैं गणित सीखने से क्या होता है, यानी कहने का मतलब हो गया गणित सीखने से क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दिमाग तेज होता है। गणित सीखने से हमारा दिमाग तेज होता है। उसके बाद समय को बताने में गणित हमें मदद करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, समय के लिए, समय को बताने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ तक समय को बताने के लिए। तीसरा हुआ फाइनेंशियल स्थिति में गणित हमें मदद करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई रुपया या कुछ काम आ गया या कुछ किसी को कर्ज ले लिया, किसी को साधारण ब्याज पर या चक्रवृद्धि ब्याज पे रुपया दे देने के बाद, तो उस व्यक्ति को फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पता रहेंगे, तब उसको जाके इसमें सुधार कर सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गणित सीखने से फाइनेंशियल स्थिति में मदद मिलती है। उसके बाद चौथा इसी में खाना बनाने में, चौथा हम कह सकते हैं खाना बनाने में।
जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या को जानने के लिए हमें सदस्य की संख्या को गिनना होगा, जो गणित की सहायता से ही गिन सकते हैं। उसके बाद वो कितने रोटी खाएंगे या कितने ग्राम चावल खाएंगे, उस हिसाब से हम किलो के हिसाब से चावल बनाएंगे। सदस्यों की संख्या को देखते हुए सभी समान बनाएंगे। तो वो कहाँ से हम कर रहे हैं? गणित से ही कर रहे हैं। उसके बाद इसी में हम पांचवा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मजबूत बनाता है हमारा गणित। जैसे हम कोई चीज काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में हमें कठिनाई हो रही है। जैसे हम मजदूर हैं, हम काम कर लिए, अब हमें 350 रुपया मिल रहा है। अब वहाँ पे हमको कोई 325 रुपया दे रहा, तो वहाँ पे 25 रुपया आज और 25 रुपया कम मिला, 25 रुपया कम मिला। तो अब ये तो हो गया, यहाँ पे कम मिला है, इसका हम भुगतान करते हुए घर चले गए। तो अब हम कोई सामान किनते हैं, वो सामान 350 रुपया का है, वो सामान 350 रुपया का है और यहाँ पे 25 रुपया घट रहा है। अगर आपके पास दिमाग में गणित नाम की चीज नहीं होता तो आप यहाँ पे 25 रुपया और 25 रुपया आप दोनों जगह देख रहे हैं, 25 रुपया माइनस हो रहा है और 25 रुपया माइनस हो रहा है आपके हिसाब से। तो प्रॉब्लम हुआ, और प्रॉब्लम हुआ इसका कौशल विकास यानी सॉल्व जो हुआ वो गणित के माध्यम से ही सॉल्व हुआ। उसके बाद छठा इसमें आता है पॉइंट स्मार्ट। आप गणित को सीखने से, आप गणित अगर सीख लेते हैं तो आपको स्मार्ट बनाते हैं। और इससे आपको क्या है कि कोई बच्चा आपको गणित सीख लिया और वो बच्चा अपने आप को बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो क्या लोग बोलते हैं उसको दूसरे शब्दों में, वो स्मार्ट बालक है, वो अच्छा बालक है, स्मार्ट लड़का है। इस तरह से उसको प्रोत्साहन किया जाता है। तो गणित सीखने से हमें क्या फायदा हुआ ये आप जान लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे शून्य। ये शून्य क्या है, और आर्यभट्ट ने खोज किए, श्रीधराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, ये सभी का डिटेल हम शून्य में बताएंगे। और जेफड़ा क्या होता है और शून्य का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज मेरे चैनल पर लाइक करने के लिए धन्यवाद।